तो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि डेव और माइक को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर उन लोगों की पावर से भी ज्यादा ताकतवर चींटियां पाई जाती हैं। इसीलिए उन्हें इन सभी को हराने के लिए इन चींटियों के बॉस को हराना होगा ताकि वो लोग आसानी के साथ में इनके लाइफ थॉर्न्स को ले सके। इसीलिए अब वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन सभी के सभी चींटियों की सभा लगी हुई थी और तभी अचानक से ही सभी ग्रीन क्रिस्टल्स की पावर्स उनमें से निकल कर एक जगह पे इकट्ठी होने लग जाती है। तो माइक इस चीज को खड़े होकर देखने लग जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इससे कि डेव उसको तुरंत ही नीचे कर लेता है, नहीं तो वो उसको चींटियां देख सकती थी। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी अजीब तरीके की ऊर्जा चारों तरफ से आकर एक जगह पे इकट्ठी होती जा रही है। साथ ही हमें यहाँ पर इस गुफा की सभी के सभी चींटियां भी दिखाई जाती हैं जो कि काफी खतरनाक भी थी और वो सभी के सभी चींटियां उस एनर्जी पॉइंट को इस तरीके से देख रही थी जैसे कि उसके अंदर उनका कोई सरदार छुपा हुआ हो। माइक और डेव को भी अभी ठीक तरीके से ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये हो क्या रहा है और इन चींटियों के इकट्ठा होने का असली मकसद क्या है। और वो येलो वंड्स को देखते हुए डेव से कहता है कि शायद यही वो चींटियां हैं जो कि पावर्स में 9th लेवल को भी क्रॉस कर चुकी हैं। डेव कहता है कि शायद ये उन लोगों की किसी तरीके की कोई सेरेमनी चल रही है, इसीलिए उनमें से कोई भी चींटी कोई भी हलचल नहीं कर रही है। अभी पता नहीं चींटियों को क्या हो जाता है और वो सभी के सभी आगे की तरफ झुक जाती हैं। ऐसा देखकर डेव माइक से कहता है कि हर वक्त भागने के लिए तैयार रहना। तो माइक डेव से कहता है कि तुम मुझे क्या बता रहे हो, मैं क्या बेवकूफ हूँ। डेव उससे कहता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो लेकिन बचकानी हरकतें करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद तुरंत ही बाद वो ग्रीन चींटियां अपनी बॉडी एनर्जी को उसी पॉइंट को देने लग जाती हैं और ऐसा देखते हुए वहाँ पर मौजूद सभी प्रकार की चींटियां ऐसा करना शुरू कर देती हैं और वो अपने अपने बॉडी एसेंस की पावर्स को उस पॉइंट को देने लग जाती हैं, जिससे कि चारों तरफ से जो ऊर्जा आ रही थी अब वो और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इस चीज को देखकर माइक डेव से कहता है कि अगर ये चींटियां ऐसा ही करते रहे वो सभी के सभी अपने लाइफ थॉर्न को गवा देंगे, क्योंकि वैसे भी इस चीज की जरूरत इन लोगों की थी। और देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सभी की सभी चींटियां अपने ही जैसे किसी पावरफुल क्रिएचर को बनाना चाहती हैं या उसको जगाना चाहती हैं और धीरे धीरे करके उन चींटियों से निकलने वाली सारी की सारी एनर्जी उसी पॉइंट के अंदर स्टोर हो जाती है, जिससे कि अब वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। लेकिन चींटियों की सारी बॉडी एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से वो अब यहाँ पर मरना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब उनके अंदर कोई एनर्जी सोर्स ही नहीं बचेगा तो वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगी और इस कॉलोनी की ज्यादातर चींटियां यहीं पर खत्म हो जाती हैं। इसके बाद फिर हमें उस पॉइंट की असलियत दिखाई जाती है कि आखिर वो पॉइंट है क्या, क्योंकि वो सभी की सभी चींटियां जिसको अपनी एनर्जी दे रही थी वो किसी का दिल होता है जो कि इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से अब फुली चार्ज हो चुका था अपना काम करने के लिए। इसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव भी निकलती है, इसके बारे में गुफा के बाहर के लोगों को तक पता चल जाता है, क्योंकि वो किसी नॉर्मल क्रिएचर का हट नहीं था बल्कि वो बहुत ही बड़े डीमन का हट था। जिस बात से फोर्थ एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए फिर बाकी के डिसाइपल उनसे कहते हैं कि आखिर ये चीज थी क्या, ये कोई खतरनाक वाली चींटी थी जिसके पास में इतनी ज्यादा ताकत है। तो फोर्थ एल्डर कहते हैं कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि अभी अभी जमीन के नीचे किसी महाशक्ति ने जन्म लिया हो, जिसने इतनी ज्यादा लाइफ एनर्जी को सूख लिया है जिसे हम जैसे हजारों लोग खत्म नहीं कर सकते। उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि वो अकेले हमारे पूरे ओशन ड्राइव को खत्म कर सकती है, साथ ही साथ वो अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, क्योंकि अभी भी उसके सपोर्ट में हजारों चींटियां तो होंगी ही। तो फिर तभी एक बंदा यहाँ पर फोर्थ एल्डर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम लोग इस घटना को टाल तो सकते हैं। हम उनके साथ में लड़कर उन्हें इतना डैमेज कर देंगे जिससे कि उन्हें दोबारा से इस चीज को बनाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। तो फोर्थ एल्डर कहते हैं कि मैंने अभी ग्रेट एल्डर सूजू से बात करी और वो खुद ही इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के पीछे केवल और केवल एक ही है जिसका नाम है लूना, और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर एंट है जो कि अपने 11th लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहती थी और शायद अब उसको वो मौका मिल चुका है क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हुआ। तो बाकी के डिसाइपल मास्टर से कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से ही लू युआन की बॉडी में कुछ होने लग जाता है और वो एल्डर से कहता है कि शायद मुझे कोई चीज नीचे की तरफ बुला रही है, मुझे कोई जानी पहचानी महक आ रही है जिसके बारे में शायद मैं पहले से ही जानता हूँ। तो एल्डर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि वो तुम्हारी वजह से 12th लेवल तक पहुंच जाएगी, जो कि हमारे लिए और भी ज्यादा मुसीबत वाला काम हो जाएगा। भले ही हमारे परिवार में 3 मून गॉड्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी उसको संभाल पाएंगे। इसीलिए फोर्थ एल्डर ये ऑर्डर देते हैं कि हमारे क्लेन में से उन सभी के सभी लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाए जो कि अपने पावर लेवल में 8 रैंक को पार कर चुके हैं, क्योंकि केवल अब वही लोग हमारे काम के हैं। और अब वक्त आ चुका है कि हमें किसी भी हाल में अंडरग्राउंड में जाना ही होगा, हमें किसी भी कीमत पर अपनी इस धरती को बचाना है। हम इतने सालों से अपने ग्रीन सी के लिए जीते आ रहे हैं, अब इसके लिए चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हम ये जरूर से करेंगे। तो सभी डिसाइपल्स ये नारा लगाते हैं कि जिएंगे अपने ग्रीन सी के साथ और मरेंगे अपने ग्रीन सी के साथ। उसके बाद अब हमें डेव और माइक को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी चीज को देखे जा रहे थे, क्योंकि अब उस हर्ट के अंदर से कुछ एनर्जी निकलने लग जाती है। वैसा देखकर डेव और माइक समझ जाते हैं कि अब उन्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये जगह उन लोगों के
के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अभी वहाँ से जाते हुए माइक का पैर किसी पत्थर में लग जाता है, जिससे टकराने से उन चींटियों तक ये आवाज भी पहुंच जाती है, जो कि अभी फिलहाल में तो उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो डेव माइक से कहता है कि हमें बिल्कुल सावधानी के साथ में यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार आवाज होती है उन सभी के सभी चींटियों को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। तो डेव कहता है कि हमें जल्दी से अपने दोनों की पावर को यूज करना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग सबसे पहले अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं। लेकिन उन लोगों का यह टेलीपोर्टेशन किसी भी काम में नहीं आता, क्योंकि डेव और माइक टेलीपोर्ट होकर उसी की उसी जगह पे आ जाते हैं। वो दोनों दोबारा से ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे थे। और फिर तभी उन दोनों को कुछ अजीब से विजन आते हैं। किसी अजीब तरीके की पावर के द्वारा उन लोगों को पीछे की तरफ खींच लिया जाता है, जहाँ पर हजारों की तादाद में चींटियां उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठी हुई थी। और वो दोनों गिरते हुए एक दूसरे से ही कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि अब ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन चुकी थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो फिर या तो जिएंगे या फिर मरेंगे। इसीलिए वो लोग बिना डरे यहाँ पर लड़ने का डिसाइड कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे पहले माइक अपनी खतरनाक तरीके वाली लाइटनिंग को यूज करता है, जिससे कि वो लोग अपने सामने आने वाली चींटियों को हटाते जाते हैं। और फिर वो लोग उस हर्ट के पास में पहुंच जाते हैं ताकि वो लोग उसे उसकी जगह से हटा सके। और फिर वो दोनों ही अपनी अपनी पूरी ताकत को लगाकर उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन स्वेल्विंग आंट्स को इसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही अपने हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को उनके ऊपर हमले के लिए भेजते हैं। और इस हमले में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि डेव और माइक दोनों ही इसको संभाल नहीं पाते, यहाँ तक कि उन लोगों के मुंह से ब्लीडिंग तक होने लग जाती है। और उस हर्ट को छोड़कर वो लोग नीचे की तरफ गिरते जा रहे थे। और इतना डैमेज हो जाने के बाद माइक को अपने फादर का एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि उसी की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को किस तरीके से मार दिया गया था, यहाँ पर वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद फिर उन दोनों को उन महान योद्धाओं का विजन आता है, जिन्होंने सबसे पहले फीयरलेस बीट के पावर को एक्टिव किया था। और उन्हीं महान योद्धाओं की तरह इन दोनों की भी लाइफ है। और वो दोनों ही लोग अपने अपने ओल्ड वर्जन के सामने पहुंच जाते हैं, ताकि वो लोग उनको मोटिवेट कर सके, वो बता सके कि तुम्हें इस मुसीबत से कैसे लड़ना है, इससे आगे कैसे बढ़ना है। वो लोग सिखाते हैं कि तुम लोगों को किस तरीके से अपनी पावर्स को यूज करना चाहिए। साथ ही साथ वो लोग अभी तक जिस पावर को यूज नहीं कर पाए थे वो उसके बारे में भी बता देते हैं, जिससे कि माइक खुद को और डेव को दोनों को ही बचाता है। और फिर वो लोग अपनी पावर्स को यूज करने लग जाते हैं उस हर्ट को हटाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर 11th लेवल की एक बहुत ही पावरफुल डीमन आ जाएगी, जिससे लड़ पाना शायद ही किसी के लिए पॉसिबल होगा। लेकिन वो आंट्स भी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भी डेव और माइक के ऊपर हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। लेकिन फिर फाइनली डेव और माइक अपनी अपनी ताकतों को लगाते हुए उस एंट के हर्ट को वहाँ से हटा ही देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से काफी खतरनाक तरीके की ऊर्जा भी निकलती है, क्योंकि अब फाइनली वहाँ पर 11th लेवल की लूना जाग चुकी थी, जो कि डेव और माइक के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। इससे बचने के लिए फिर वो दोनों तुरंत यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वो 11th लेवल की लूना उनका कुछ भी नहीं कर पाती, और वो सच में इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसकी रॉर ही किसी को खत्म करने के लिए काफी थी। लूना की रॉर के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना।